लड़की के पहले शौहर ने इसको मारा तो लड़की के वालिदैन पाकिस्तान आए और उसकी डिवोर्स करवा दी। और उसके बाद दूसरा इसका कज़न जिससे शादी हुई तो इसने उसको भी धोखा देना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको आशिर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आशिर जो पंजाब के एक गांव में रहता था और यहीं पर उसके वालिद वालदा और बाकी बहन भाई भी थे। आशिर के जो मामू थे वो अमेरिका शिफ्ट थे। अब वो अमेरिका थे, उनकी एक बेटी थी और हर साल छुट्टियों में वो पाकिस्तान आते थे और आशिर के घर के बहुत से अखराजात वो बर्दाश्त करते थे। मतलब स्कूल की फ़ीसें हो गई, कोई और मसला हो गया तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अब आशिर जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था और इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था। और इसके मामू की जो लड़की थी वो इसको बड़ी पसंद थी। वो जब भी पाकिस्तान आती तो आशिर उसके साथ घुल मिल जाता, उसको सैर करवाता, बहुत सारे मामला इधर उधर के। और जब वो चली जाती तो आशिर परेशान होता कि अब वो वापस कब आएगी, दिन गिनता रहता। इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी और आशिर की कज़न जो है वो पाकिस्तान आती है अपने वालिदैन के साथ। आशिर के दिल में बड़े लड्डू फूट रहे थे कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन उसने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं बात करता हूं और मामू और ममानी को ये बात अच्छी ना लगी और वो क्या कहेंगे कि हमने तुम लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया, तुम लोगों पे खर्च किया, तुम्हारा लिहाज किया और तुम हमारे ही घर पे नज़र रख के बैठे हो पासपोर्ट हासिल करने के लिए। तो कहता मैं खामोश हो गया। वो साल भी गुजर गया। अगले साल जब वो दोबारा आए तो मैंने अपनी अम्मी से बात की। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी इस तरह से मैं मामू की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, आप क्या कहती हैं। तो कहता है कि मेरी वालदा जो है उन्होंने मुझे डांटा और मुझे कहा कि देखो तुम्हारी ममानी जो है वो तो अक्सर कहती है कि इसकी शादी किसी ऐसी जगह करेंगे जहाँ पैसे वाले हों, उसका तो दिमाग जो है वो आसमान पर है। तो आशिर कहता है कि मैं खामोश हो गया और उसके बाद ज़िंदगी जो है वो चलने लगी। और मेरे मामू जो है उन्होंने पाकिस्तान में एक लड़के का रिश्ता तलाश किया जो कि ज़िम्मेदार था, अच्छा पैसा था और उसके भाई जो हैं वो नौकरियों पर थे। वालिद नौकरी पर थे और बीमार रहते थे और वो नौजवान घर के सारे अखराजात संभालता था। अब वो रिश्ता इन लोगों को पसंद आया और ये कहता कि मैं मन ही मन में सोचूं कि ये क्या हो गया है। और उसके बाद ममानी, मामू और उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पर उनकी तारीख फिक्स की जाती है, उसके बाद शादी हो जाती है। इस शादी में कहता कि मैंने शिरकत तो की थी लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब वो कहता कि शादी हो गई, शादी के बाद लड़की जो है वापस चली गई और कुछ दिन गुजरे और लड़के का पासपोर्ट भी बन गया, वीज़ा भी बन गया, लेकिन लड़का जो है वो नहीं जा सका क्योंकि लड़के का जो वालिद था वो बीमार हो गया। और लड़के ने इन लोगों से माजरत कर ली कि मैं पाकिस्तान ही रहूँगा, मैं वहाँ नहीं आना चाहता। तो आप एक काम करेंगे, आप अपनी बेटी को पाकिस्तान भेज दें, वो यहाँ हमारे साथ रह ले। अब वो लड़की जो है वो पाकिस्तान आती है, यहाँ पर रहना शुरू कर देती है, कुछ वक्त अच्छे से गुजरता है। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की अपने ही घर वालों से तंग आना शुरू हो जाती है। कभी कहती है कि यहाँ लाइट नहीं है, कभी डीजल नहीं है, कभी इंजन नहीं, जनरेटर नहीं चलता, कभी धूल है, मिट्टी है, इस तरह से बहाने बनाने लगी। और एक रोज़ उसके शौहर ने उसको पकड़ा और मार दिया। जब उसने उसकी कुटैस लगाई, मारा, तो उसने अपने वालिदैन से शिकायत की। उसके वालिद और वालदा आए हैं और उन्होंने आकर जब इनसे मुलाकात की और उसके बाद डिवोर्स फाइल कर दी। उस नौजवान ने तलाक दे दी इस लड़की को और ये लड़की अपने वालिदैन के साथ दोबारा अमेरिका चली गई। अब अमेरिका चली गई, उसके कुछ अरसे के बाद एक साल और गुजरा तो इस साल लड़की नहीं आई थी, लड़की के वालिद और वालदा आए थे। तो आशिर कहता है कि मैं अपने मामू के पास बैठा और मैंने बड़ी हिम्मत करके मामू से कहा कि मामू मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहता है इतना जुमला निकला कि मेरे मामू ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरा माथा चूम लिया। उसने कहा कि बेटा तुमने तो मेरे सारे दुख जो हैं वो ख़त्म कर दिए इस एक जुमले से। तुम्हारी ममानी जो है वो पहले भी कई बार कह चुकी थी कि आशिर के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन मैं ही लालच में था, मैं चाहता था कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पैसा हो, दौलत हो, सब कुछ हो, हमारी बेटी जो है वो सुखी रहे। तो आशिर कहता है कि मामू कोई बात नहीं। अब वो आशिर के मामू जो हैं अपनी बहन से जाकर बात करते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मेरी वालदा को तो पहले ही मालूम था कि मैं उसको पसंद करता हूँ। उसके बाद फ़ोन के ऊपर हम दोनों की मंगनी की गई और उसके बाद लड़की से कहा गया कि तुम छुट्टियाँ लो और पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है। वो पाकिस्तान आती है, यहाँ आकर इन दोनों का निकाह किया जाता है और कहते हैं कि हम तकरीबन 1 महीने तक यहाँ साथ रहते हैं। बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन एक चीज़ बड़ी बदल गई थी कि मेरी कज़न जो है वो काफ़ी मोटी हो चुकी थी। अब वो परेशानी, डिप्रेशन, इन वजूहात की वजह से मोटी हो गई थी या क्या मसला था ये समझ नहीं सका। अब वो कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस चले जाते हैं और तकरीबन 1.5 साल के अंदर इसका वीज़ा बन जाता है। जब वीज़ा बनता है उसके बाद ये नौजवान जो है ये अमेरिका जाता है। अमेरिका जाकर अपनी बीवी के साथ रहना शुरू कर देता है
कहता कि पहले कुछ वक्त तो ठीक से गुजरा, उसके बाद मेरी बीवी जो है वो अजीबोगरीब सी बातें करने लग गई। उसने कभी मोबाइल को छुपाना, पासवर्ड लगाना, कभी मेरे ऊपर चीखना और मुझे टाइम ना देना, इस तरह की चीज़ें। और कहता कि हम वहाँ पर ये था कि मेरी बीवी जो है वो एक टाइम सुबह टाइम जॉब पे जाती थी, मैं शाम के टाइम जॉब पे जाता था, तो इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। अब एक रोज़ बीवी जो है वो गई हुई थी काम पे और इसी दौरान इनकी जो ज़िंदगी चल रही थी, अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से भी नवाज दिया था। कहता मैं बेटे को संभाल रहा था और बीवी मेरी काम पे गई हुई है। तो हमारी दूर की एक फूफो थी जो कि अमेरिका में होती थी, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि आप किधर हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी? तो मैंने कहा कि वो काम पर गई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो फ़लाँ होटल में इस वक्त बैठी है और उसके साथ एक नौजवान बैठा, उससे बड़ी घुल मिल के बातें कर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो दोनों मियाँ बीवी हैं, तुम उसके मियाँ नहीं हो। कहता कि मैं परेशान हुआ, मैंने फ़ोन किया उसको, जैसे ही फ़ोन किया तो उसकी बीवी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया और मैसेज किया कि मुझे मैसेज कर दो, मैं ऑफ़िस में मसरूफ़ हूँ। कहता मैंने मैसेज किया, हाल वाल पूछा, उसके बाद मैंने उसके वर्क प्लेस जो ऑफ़िस था वहाँ पर कॉल की, वहाँ कॉल की तो उनसे पूछा कि मेरी उनसे बात करवाएं। उन्होंने कहा जी वो तो आज छुट्टी पर है। तो कहता मैं बड़ा हैरान कि मेरी बीवी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। अब कहता कि मैं खामोश हो गया और घर में अपने कामकाज में लग गया। शाम को बीवी मेरी वापस आई तो मैंने उसे कहा कि आज तुम कहाँ थी? उसने कहा जी मैं तो ऑफिस थी और मैं थकी हुई हूँ। कहता तुम आज छुट्टी नहीं थी? कहता उसने कहा कि नहीं मेरी छुट्टी नहीं थी, मैं ऑफिस में थी। उसके बाद मैं कहता खामोश हो गया हूँ। शाम को मैंने उसी फूफो को, खाला को फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा कि आपको गलतफहमी हुई होगी। उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैंने बड़ी तसल्ली से देखा है, ये मुझे नहीं देख सकी, लेकिन मैंने तसल्ली से देखा है तुम्हारी बीवी ही थी। तो कहता कि मैं फिर खामोश हो गया हूँ। 2-3 दिन गुजरे तो मैंने ऑफिस से छुट्टी की और छुट्टी करके उसी जगह चला गया। जब मैं उसी जगह गया हूँ तो उस होटल के अंदर जो मैनेजर था, उस मैनेजर के अंडर मैंने किसी और होटल के अंदर काम किया हुआ था। मैंने उससे दुआ सलाम ली और उससे मैंने कहा कि इसी तरह फ़लाँ तारीख की मुझे थोड़ी सी CCTV फुटेज चाहिए। और तो उसने कहा जी ये तो इनलीगल है, हम नहीं दे सकते, मतलब बहुत मुश्किल है। तो मैंने जब उसे इसरार किया कि ये मसला है तो उसने कहा अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूँ। कहता उसके 3 दिन के बाद उसने मुझे मेरी बीवी की उस लड़के के साथ मुख्तलिफ़ कैमरों से तस्वीरें खींच के भेजी, मतलब स्क्रीन चल रही उसके ऊपर से तस्वीर खींची और मुझे सेंड कर दी। मैंने वो तस्वीरें देखी और उसके बाद मैंने अपनी बीवी से फिर एक बार पूछा कि क्या तुम उस दिन जॉब पे गई थी? तो कहता वो मुझसे लड़ने लगी कि मैं जॉब पर ही गई थी, तुम क्या मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरे ऊपर हाइपर होने लगी। तो कहता मैं खामोश हो गया, मैंने तस्वीरें नहीं दिखाई कि यहाँ पर मामला ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद मैं गया हूँ अपने मामू और ममानी के पास, उनको मैंने वो तस्वीरें दिखाई हैं। जब मैंने तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने कहा बेटा तुम बात नहीं करना, हम बात करेंगे। कहते कि ममानी ने शाम को अपनी बेटी को एक साइड पे बिठाया और उनसे बात की और उसे समझाया। कहता कि मेरी बीवी जो है उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी, आप मेरे शौहर को ना बताना। कहता उसके बाद एकदम से इसका रवैया बदल गया, मुझे टाइम देना शुरू हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमारी ज़िंदगी एक बार फिर खुशहाल हो। और उसके कुछ अरसे के बाद हम लोग पाकिस्तान भी आए। पाकिस्तान में भी ये मेरे साथ ठीक रही और यहाँ से हम वापस गए। वापस जाने के 10 दिन के बाद फिर इसने वही हरकतें शुरू कर दी, मोबाइल छुपाना, पासवर्ड लगाना, मेरे साथ हाइपर होना। तो कहता कि मैंने फिर दोबारा जाके मामू को बताया। जब मामू को बताया तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं। तो मामू ने वहाँ पर एक प्राइवेट डिटेक्टर हायर किया जिसने इसकी रैकी करनी शुरू की। तो उस डिटेक्टर ने काफ़ी दिन कोशिश की। उसके बाद उसने बताया कि ये फ़लाँ होटल में आज उस लड़के से मिलने जा रही है। मामू कहते हैं कि मैं और उसकी ममानी जो है वो डिटेक्टर के साथ उसी होटल में गए। होटल वालों से जब बात की तो उन्होंने कहा जी वो प्राइवेसी है उसकी, हम नहीं शेयर कर सकते, अगर आप चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जो रिसेप्शन पे लड़की थी, फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। कहते कि अभी हम वहाँ से वापस निकलने वाले थे कि नीचे बेसमेंट से ये हमारी बेटी और उसके साथ एक लड़का, ये वही लड़का था जो उस वक्त होटल में था। तो वो लड़का, ये दोनों ऊपर आ रहे हैं। उस लड़के ने इसको हेलो हाय बाय कहा और चला गया और ये हमारे साथ सामने शर्मिंदा हो गई, क्योंकि ये हमसे बात, जब भी हम इसको कहते थे कि तुम गलत रास्ते पे चल रही हो, तो ये कहती थी सबूत लेके आओ। आज सबूत सामने थे और ये उस लड़के के साथ हमने रंगे हाथों पकड़ ली। अब कहता है ये खामोश थे, इसने अपने वालिदैन से माफ़ियाँ मांगी और माफ़ियाँ मांगने के बाद उनके पाँव पकड़े कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। ये दोबारा फिर से एकदम से चेंज हुई और मेरे साथ कहता कि अच्छे लहजे में बात करना, अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। अब कहता कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन हमने घर चेंज किया था। ये जो हमने घर चेंज किया था, कुछ मामला ऐसे हो गए थे। इस घर में एक कमरा था, एक TV लॉन्च था और ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो कहता कि मैं एक रोज़
जॉब पे जाता हूँ, जैसे ही मैं जॉब पे जाता हूँ मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बुखार हो रहा, तो मैंने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर वापस आ गया हूँ। जैसे ही मैं वापस आया हूँ, घर पहुँचा हूँ, दरवाज़ा नॉक किया है तो अंदर से नौजवान निकल के भाग रहा था। अब ये नौजवान जो था ये भाग गया है। मैंने उसे कहता कुछ कहना तो नहीं था, लेकिन मुझे हैरत हुई। मैं अंदर पहुँचा हूँ तो अंदर मेरी बीवी बैठी है और ये रोने लगी और मेरे पाँव पकड़ लिए कि मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, ये वो सब कुछ। और ये नौजवान कहता कि मैं परेशान था। कहता हमारे कैमरे लगे हुए थे, मैंने फिर कैमरों से फुटेज निकाली और पिछली काफ़ी दिनों से फुटेज देखी। बीवी तो कह रही थी कि ये आज ही आया, लेकिन वो तो काफ़ी दिनों से आ रहा था। तो कहते कि मैंने वो फुटेज निकाल के मामू और ममानी के पास ले गया हूँ। मामू कहते हैं कि बेटा तुम इस औरत को तलाक दे दो, तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो बन चुका है और तुम इसको तलाक दे दो, हमारी बेटी जो है ये नहीं सुधरेगी। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब हम पाकिस्तान आए थे, जब इसके पहले शौहर ने इसको तलाक दी थी, तब भी इसने उनके किसी ड्राइवर के साथ इस तरह के मेल बनाए थे और उसी वजह से उसने इसको तलाक दे दी थी। और वो इज़्ज़तदार शख्स था, उसने कहा कि मैं आप लोगों की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप यही कह दीजिएगा कि उसने मारा है इसको और यही बहाना बना के आप तलाक ले सकते हैं। अब बेटा हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये नहीं सुधरने वाली, क्योंकि तुम्हारे बाद हमने एक डिटेक्टर हायर किया, हमने तब भी इसको रंगे हाथों पकड़ा और आज डिटेक्टर वाला और जो सबसे पहला लड़का है ये सारे एक ही हैं, ये उस लड़के की जान नहीं छोड़ रही, तो तुम इसको तलाक दे दो। ये लड़का कहता आशिर कि मैं वापस आया हूँ, घर आके बीवी से बात की, उसे कहा कि देखो तुम माजरत कर लो और सुधर जाओ, अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत है, हसीन है, बनी रहेगी। तो कहता कि ये औरत जो है ये आगे से लड़ने लगी, कहती कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले। तो कहता मैं खामोश हो गया, मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से रंग बदल रही है और इस वक्त हम लोग अलग अलग रहते हैं सेपरेट, लेकिन मैं कहता कि बहुत परेशान हूँ कि अगर मैं इसको तलाक देता हूँ तो अदालत बच्चा इसको दे देगी और मैं अपने बेटे से महरूम हो जाऊंगा और इसको तलाक देने के बाद शायद मैं कभी पाकिस्तान भी ना जा सकूं, क्योंकि पाकिस्तान में सब मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो मैं क्या बताऊंगा कि मेरे मामू की लड़की कैसी थी। तो ये कहानी थी आशिर की और इस औरत ने कैसे उसकी आंखों में धूल झोंकी। इस तरह के मामला भी कई बार हो जाते हैं और इस नौजवान की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि जो सब कुछ देखने के बाद भी चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए और ये औरत उसके साथ सेट हो जाए। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी जो हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी के लिए सबक बन जाए, तो नंबर है 0300252069। बाकी बेहतर तो यही है कि आशिर इसको तलाक दे और इससे जान छुड़ाए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।